सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम जी मालिक का ये अवतार। महीना एमएच जी भंडारे का महीना चल रहा है और साथ संगत जिधर भी निगाह मारो खुशियों से नूर से माला माल है, मस्ती से माला माल है। और ये कोई आसान काम नहीं कि 6.5 करोड़ पौने 7 करोड़ के करीब जो साथ संगत हो चुकी है उनके चेहरे खुशी से खिले हुए हैं और इन सब के पीछे शाह मस्तान शास्त्र नाम जी दाता का रहमो करम है। सो यही मालिक से दुआ है और परमपिता परमात्मा आपको हर खुशी से नवाजे। जो बचनों पे पक्के रहें, दृढ़ यकीन रखें, उन्हें कोई कमी तो क्या सोचने तक की नौबत ना आए। आत्मिक इश्क में जो नशा होता है ना, वो बाकमाल, गजब, जबरदस्त। आपने ज्यादा भजन हमारे सुने होंगे इश्क के ही हैं मोस्टली, क्योंकि सूफियत है, ये रूहानियत है। इसमें परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला को एक ही रूप में देखा जाता है कि वो मेरा मालिक है। मालिक पति भी होता है, बाप भी होता है, मां भी होती है, कि मेरा परम पिता परमात्मा। तो उसके इश्क में डूबे रहना। दुनिया की गंदगी तो नजदीक ही नहीं आती, वासनाएं तो कुछ कर ही नहीं पाती। जब सच्चा इश्क हो जाए, और जिसे हो जाता है, फिर वो घर बार क्या चीज, बाल बच्चों तक की परवाह नहीं कर। थोड़ी सी बात से लोग, आपको कई बार सुनाया है, पहले भी सुनाया करते थे कि अगर सत्संग में आए या कोई राम नाम की जगह पे 2 छींक भी आ गई ना, तो कहीं तो यूं ही रूठ जाते, मुझे छींक आई तो आई क्यों, मैं तो सत्संग में आया। तो बड़ी बातें आपको सुनाया करते, इस तरह की बड़ी चर्चा सुनाया करते थे, सुखदेव मुनि जी वाली बात सुनाया करते थे। पर अब अनुभव की चर्चाएं हैं, वो राजा जनक वाली बात, आग वाली बात, कि वो थोड़े से पोथी लेके भाग लिए थे और वो कहते यार मेरा सारा महल सब कुछ जल रहा है, मुझे इसकी परवाह नहीं, तुझे अपनी इस छोटी सी पोथी की परवाह होगी। तो उसका मन बदल गया था और फिर उन्होंने कहा था, जब वेद व्यास जी ने पूछा कि गुरु कैसा है तेरा, क्या वो सूरज जैसा है? कहते नहीं नहीं, उसमें तो ताप है। कहता फिर चंद्रमा जैसा है? कहता नहीं नहीं, उसमें तो दाग है। कहता कैसा तेरा गुरु है? कहता मेरा गुरु गुरु जैसा है। पड़ जाता है कि भाई मेरे बाद फलां फलां कई नंबर बनाने शुरू कर देते हैं और लोगों को लगने लग जाता है ये ज्यादा नजदीक है, ये बड़ा होगा, वो बड़ा होगा, फलां बड़ा होगा। चक्कर ही खत्म कर दिया। हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, बात ही खत्म हो गई। ये आपने सुन ही लिया। तो सतगुरु मौला ने हर तरह से अपने बच्चों की संभाल की, कर रहे हैं, और पता नहीं अरबों खरबों गुना ज्यादा करेंगे जो बचनों पे अमल करेंगे। बस आपसे यही चीजें, 2 ही बातें मांगी हैं, दृढ़ यकीन और बचनों पे पक्के। क्योंकि ऐसा कलयुग का समय है, ऐसा भयानक समय है, इसमें मन, माया, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बड़े जोरों पे है, गुमराह कर रहे हैं। छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं। बहुत ही भाग्यशाली हैं वो मां बाप जिनके छोटे छोटे बच्चे गुरुमंत्र लेके राम नाम का जाप कर रहे हैं, और बड़े ही भाग्यशाली हैं वो बच्चे जिनके मां बाप ने उन्हें गुरुमंत्र दिला दिया। खानदानी सेवादार, खानदानी सत्संगी। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे सेवादार अपने बेटे को अपने साथ लाना शुरू कर देते हैं और फिर उनको वो सेवा सौंप देते हैं कि भाई मैं ये सेवा कर रहा हूं, बेटा तू भी कर। तो इस तरह से खानदानी सेवादार, खानदानी कबीराज, खानदानी सेवादार, बड़ा अच्छा लगता है हमें। उनकी रूहें हमारे सामने आ जाती हैं
जो बच्चे तब भी गाया करते थे और आज उनके आगे बच्चे गा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रूहें भटक रही हैं, वो तो सदगुरु के चरणों में होती हैं, परमपिता परमात्मा के। लेकिन एक खानदानी बात कर रहे हैं, हमारे सेवादारों की, अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं कि शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता के टाइम से लेके, साईं जी के टाइम से लेके जो भी जीव जुड़े हुए हैं और ज्यों के त्यों, हम एक भजन गाया करते थे, एक प्रार्थना है, काफी पहले की बनी हुई, यहां तक हमें याद आता, हम छोटे से थे, पहला भजन शायद वो ही गाया था। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, तो मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। तो उसमें आप सुनेंगे तो क्या ये चीज गलत थी? वो जो लिखा गया और हमारे इन बच्चों ने वो चीजों को महसूस किया, फील ही नहीं किया बल्कि भुक्तभोगी भी रहे, लेकिन उसके बावजूद रहे ध्यान तुम्हारे चरण। तो फिर कहना ही क्या, कहना ही क्या। तो ये दृढ़ यकीन का कमाल है। कई लोग कह देते हैं ये सब ऐसा होना कैसे संभव हुआ, तो बेपरवाह जी ने तो ऑलरेडी भजन में लिख दिया, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। तो आग पे चलना, बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो कहने का मतलब बेपरवाह जी ने ऑलरेडी बताया कि ऐसा आएगा, टाइम आ गया, ये थोड़ा ना कि बार बार आएगा। सो दृढ़ यकीन, बुलंद हौसला किसे कहते हैं? हमारे उन बच्चों के चेहरों को देखिए जो जैसे थे वैसे रहे और आज उससे 1000 गुना ज्यादा टहक रहे हैं। तो ऐसे सारे बच्चों को हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपने सदगुरु मौला पे यूं दृढ़ यकीन रखा, बुलंद हौसले। डरना नहीं सिखाया, झुकना सिखाया है। लड़ना नहीं सिखाया, प्रेम करना सिखाया, पर डरना नहीं सिखाया। अहिंसा में रहना सिखाया, हिंसा करना नहीं सिखाया। प्रेम करना सिखाया है पर बेगर्ज करना सिखाया, गर्जी नहीं सिखाया। इश्क करना सिखाया है पर आत्मा परमात्मा वाला। परमपिता शास्त्रनाम जी जलालाना साहब में आए, माता आस्कौर जी अति पूजनीय, पिता बरियाम सिंह जी, और वो धरा धन्य धन्य, वो फिजा धन्य, वो जमी आसमां जिन्होंने पहले दर्शन पाए, और धन्य हम और हमारी सारी साथ संगत जिस दाता ने हमें चरनी लगाए। और धन्य करने वाले एक कण को, एक कतरे को समुंदर ही नहीं महासागर बना देते, एक नूर के जर्रे को सूरज नहीं करोड़ों सूरजों की तरह चमका देते हैं। तो ऐसे मुर्शिद कामिल, ऐसे दाता रहबर का अरबों बार खरबों बार गुणगान गाएं, सजदा करें, नमन करें, उतना कम है। गुण गाने जरूरी हैं, लेकिन सारी उम्र गाते रहें तो भी सतगुरु का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। तो हम सब लोग धन्य हुए क्योंकि दाता रहबर के दर्शन पाए, और उस परम पिता परमात्मा ने धन्य बनाए तभी धन्य हुए, वरना पता नहीं कौन सा जीव कहां पे भटक रहा था, पता नहीं कितनी युगों से आत्माएं
भटक रही थी और अगर वो ना आते, बाजू ना पकड़ते तो भटकती ही रह जाती। तो शास्त्र नाम जी दादा का जितना गुणगान गाएं उतना कम है, और रूहानियत का इतिहास बदल डाला। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, ऐसा वचन कर डाला जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं। और